वर्तमान सरकार ठाकुरों की सरकार है। दोस्तों, चुनाव आते ही जिस तरीके से दल बदल होते हैं और फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जातीय आरोप प्रत्यारोप उसी को लेकर करणी सेना भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीर प्रताप सिंह, उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है ओपी राजभर को। और उन्होंने कहा है कि इनको ठाकुरों से दिक्कत है और हम विरोध करेंगे जहाँ जहाँ भी ये चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से भी, जिस विधानसभा से भी, हम वहाँ पर पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने अभी कल एक लाइव पोस्ट किया था और उस लाइव में भी उन्होंने कहा था कि कुछ लोग राजनीतिक अपनी छवि चमकाने के लिए ज़बरदस्ती ठाकुरों को गलत बोलते हैं और चुनाव से पहले तो कुछ नहीं होता है और जिस तरीके से जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं उस वक्त नेता जो हैं वो दलित हितैषी बन जाते हैं और 5 साल तक दलितों को पूछते भी नहीं हैं और फिर ठाकुरों को टारगेट करके और अपनी जो जातीय समीकरण है उसमें अपना वर्चस्व बनाने के लिए ज़बरदस्ती सवर्णों को, ठाकुरों को गलत बोलते हैं। ये उन्होंने चेतावनी दी है कि वैसे उन लोगों को उनकी परवाह भी नहीं रहती है, जो शोषित वंचित वर्ग है उनकी, लेकिन चुनाव आते ही उनको उनकी परवाह होने लग जाती है। ये उन्होंने कटाक्ष भी किया था और उन्होंने अपने लाइव में कहा था कि अगर कोई भी इस तरीके से क्षत्रिय समाज को टारगेट करता है, सवर्ण समाज को टारगेट करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी जाति की बात करते हैं, लेकिन किसी तरीके से भी किसी समाज को टारगेट करना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, राजनीतिक प्रवक्ता इस तरीके से कहेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वो ठाकुरवाद का नाम लेते हैं और जो आपने वीडियो आज देखा है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ठाकुरों की सरकार है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सभी जातियों, सभी संप्रदाय के लिए जिस तरीके की सरकार है और सबके लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने तो राजभर के लिए यहाँ तक कहा है कि जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेंगे हम वहाँ पर विरोध कर देंगे, चाहे वो कहीं से भी चुनाव लड़े, किसी भी तरीके से। उनको ठाकुरों से दिक्कत है, आप देख सकते हैं। उन्होंने खुद इस बारे में कहा है, पोस्ट करी है, लगातार वो ये कह रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन अब वो करने वाले हैं, क्या उनकी भूमिका रहेगी, किस तरीके से वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देखो विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे। या तो आप देख सकते हैं कि रैलियों वगैरह पे सब जगह विरोध है, तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर ही अब ये सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन कहीं भी सब जितने भी हैं नेता जो हैं, अब जातिवाद से ऊपर उठकर सबको अपना काम करना चाहिए और चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए आदर, सम्मान और भाव की भावना रखनी चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं और इन चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे एक दूसरे पर, जिस तरीके से ये सारी बातें चलेंगी, क्योंकि चुनावों के माहौल में ऐसा माहौल बन जाता है और जिस तरीके से कई बार तो ये होता है कि बहुत से लोग सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ता है। तो क्या जिस तरीके से अभी चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है और पार्टियों को लेकर जिस तरीके से आपस में जो तुकबंदी है, आपस में जो भाव है, वो किस तरीके से होंगे, बाकी की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल जयपुर वॉइस से आप कनेक्ट रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।